दुल्हन एक रात की दिल छू लेने वाली कहानी। हरिकांत अपने मोहल्ले का ओनली एंड मोस्ट एलिजिबल बैचलर था शायद। सारे लोग उसी का जिक्र करते जब भी किसी लड़की या लड़के का विवाह होता। वहाँ कोई 20 साल से वे लोग वहाँ रह रहे थे। घर में मात्र 3 प्राणी, हरिकांत, उसके बूढ़े माँ बाप, एक बहन थी। वो कब की शादी करके अपने घर परिवार में मस्त थी। जब हरिकांत जवान था, बड़ा बाका जवान खूबसूरत था। वकालत में ऐसा नाम था उसका कि आज तक शायद ही कोई केस हारा हो। दिमाग 7वें आसमान पर था और पैर जमीन से काफी ऊपर। एक से एक सुंदर संयोग लड़की देखने जाते वे लोग, लेकिन जनाब के आंख तले कोई न आती। उसकी माँ पिता थक चुके थे उसके रोज रोज लड़कियों को रिजेक्ट करते देख। बहाने ऐसे बचकाने होते कि सिर पकड़ के रोने को दिल चाहे। अभी पिछली बार एक लड़की सब तरह पसंद आ गई थी, पढ़ी लिखी, सुंदर, घरेलू काम भी जानती। उसके माँ बाप अच्छे दान दहेज देने को भी तैयार थे। पर घर आकर हरिकांत ने कहा, अम्मा, गवार सी लड़की। अरे अब क्या मक्खी छिप गई? अम्मा ने आश्चर्य से पूछा तो हरिकांत ने कहा, देखा आपने जो साड़ी पहनी थी उसमें ब्लाउज वाला अटैच कपड़ा तक चमक रहा था पीछे। ओह, ये भी कोई रिजेक्शन का कारण हुआ? अम्मा दुखी हो बोली, एक बार तूने इसलिए मना कर दिया था कि उस लड़की ने चम्मच से तेरे हाथ पर नमकीन रख दी थी। कितना बिगड़ा था तू उस बार। लेकिन बेटा, अगर इसी तरह मना करता रहा तो होली तेरी शादी। लगता है बिना बहू और पोते का मुंह देखे ही ऊपर चली जाऊंगी। माँ ने आखिरी पासा फेंका, लेकिन हरिकांत को ना कुछ समझ आना था न आया। कहते हैं ना, समय से पहले और तकदीर से ज्यादा किसी को कभी कुछ नहीं मिला। ये बात हरिकांत के केस में सही सिद्ध हो रही थी। उसकी शादी की उम्र निकलती जा रही थी। बालों में चांदी चमकने लगी थी। भले ही रंग के काले बाल रखने की पूरी कोशिश रहती, पर जब तक चांदी की लटें उसकी बढ़ती उम्र की चुगली कर ही जाती थी। फिर जवानी वाला गठीला बदन भी ढीला पड़ने लगा था। चेहरे पर जो ताजगी का एहसास पहले था, अब वो दिनों दिन धूमिला होने लगा था। कुछ तो बढ़ती उम्र का तकाजा और कुछ लड़की न मिल पाने का निराशा। दोनों उसे जल्दी ही बुढ़ापे की ओर खींच रहे थे। जो हरिकांत अपनी जवानी में बीसियों पैरामीटर बनाए हुए था कि लड़की ऐसी हो वैसी हो, अब एक एक घटते घटते सिर्फ एक पैरामीटर बचा था कि बस लड़की हो। यही जरूरी था। और भाग का खेल देखिए, वो अकेला भी अब पूरा नहीं हो रहा था। ऐसा नहीं है कि उसके प्रयासों में कोई कमी आई थी। जिसने जहाँ पीर मजार पर भेजा, वो मन्नत के धागे बांध आया था। सब दान पुण्य भी किए, शिव जी की नियमित पूजा करता, हवन अनुष्ठान भी कराता, पर वक्त को उस पर दया न आई। शहर के हर मैरिज ब्यूरो में उसने अपना प्रोफाइल भेज रखा था, लेकिन अब लड़कियां उसे उतनी ही बेदर्दी से रिजेक्ट करती जैसे कभी वो किया करता था। बेचारे की स्थिति इतनी पतली थी कि लड़की देखते ही मन में शहनाई की गूंज बजने लगती। बाद में पता चलता है कि वो शादीशुदा है या इंगेज तो है ही। कितनी बार दिल टूटा था बेचारे का, पर प्रयास लगातार जारी थे। उस दिन उसकी खुशी का ठिकाना न रहा जब मेरे हमसफर.com से फ़ोन पर सूचना मिलती है किसी काम्या नाम की लड़की का उसके लिए इंटरेस्ट आया है। उन्होंने अगले संडे को उनकी मीटिंग फिक्स कर दी थी। हरिकांत उन दिनों पूरे 26-27 वर्ष के नौजवान की तरह चुस्त दुरुस्त रहता और बंद सवर घूमता। एक एक दिन युगों सा भारी लग रहा था। पहले पहल तो माँ बाप ने संग जाने से मना कर दिया था, फिर बहुत रिक्वेस्ट करने पर जाने को तैयार हुए। सोचा कहीं इस बात से बनती बात न बिगड़ जाए कि लड़के के माँ बाप नहीं आए। लड़की बहुत सुंदर शर्मीली थी। हरिकांत को देखते ही उसके आशिक बन गए। खुशी की वजह से मुंह से एक बोल भी नहीं फूट रहा था, बस टकटकी लगाए उसे निहारे जा रहे थे। संग आई उसकी भाभी ने चुहल की, पलके झपकाए, जनाब कुछ समय में ही आपकी होने वाली है। माँ ने कोहिनी मारी तो हकीकत से रूबरू हुए, लेकिन दिल था कि उछल उछल के आंखों के रास्ते सारे राज खोल देने पर उतारू था। उसकी माँ को शक था कि दोनों की उम्र में इतना फर्क है, क्या मजबूरी है जो इतनी प्यारी लड़की अपने से दोगुने आयु के लड़के से विवाह को राजी है। बहुत समझाया उन्होंने हरिकांत, पर उसकी आंखों के रास्ते वो हसीन कमसीन लड़की उसके दिल को पूरी तरह कब्जा कर चुकी थी।
अब कोई भी दलील बेईमानी थी। इश्क और मुश्क कहाँ किसके रोके रुके हैं। आखिर इंतजार के पल खत्म हुए और हरिकांत को अपनी गुड़िया सी प्यारी दुल्हन सुहाग सेज पर इंतजार करती मिल ही गई। वो मदहोश से हुए उसकी तरफ बढ़े ही थे। घूंघट उठा के देखा तो पूनम का चांद सा मुखड़ा देख दिल बाग बाग हो उठा। बहुत प्यार की बातें की दोनों ने, संग संग जीने मरने की ढेरों कस्में खाई। फिर एक अदा से उठकर उनकी दुल्हन ने जब उनके हाथों में दूध का ग्लास पकड़ाया तो वो चौंके। वो अपनी बात पूरी भी ना कर पाए थे। अपनी नाजुक हथेली उनके होठों पर रख दुल्हन ने कहा, सबको सुला के ही आई हूँ, अब बस हम और तुम। हरिकांत तो एक ही घूंट में सारा गिलास हलक के अंदर कर गए। और ये कैसा नशा सा हुआ। उसकी सुंदर मातकता का नशा था या कुछ और। गहरी नींद में एक तरफ लुढ़क गए। सुबह बहुत देर से आंख खुली तो सारे घर में हंगामा मचा था। पता चला वो दुल्हन तो सब कुछ लूट के ले गई थी। इतना पॉपुलर वकील, क्रिमिनल लॉयर और ऐसा क्रूर मजाक। अंदर तक हिल गया उसे ये सबक पर। अब पछताए क्या होता जब चिड़िया खेत चुग गई थी। सीधे उस मैरिज ब्यूरो पहुंचे। उन्होंने बताया कि हमें आज ही पता चला है कि वो फ्रॉड थी। पुलिस में केस दर्ज है, कुछ न कुछ जल्द ही पता चलेगा। हरिकांत बिल्कुल टूट गए थे, कई बार डिप्रेशन में आ जाते। मैंने उस लड़की से सच्चा प्यार किया था, आखिर क्या कमी थी मुझ में। वो भी तो कितनी सच्ची दिखती थी। इतना भोलापन और ये कर्म। उन्हें विश्वास न होता, सारी मनुष्यता से जैसे भरोसा उठ गया हो। काफी समय बाद एक दिन पता चला कि वो काम्या नाम की चोरनी दुल्हन पुलिस की गिरफ्त में है। यूं की माँ बाप ने चैन की सांस ली, चलो मेहनत से कमाई गई कुछ तो दौलत शायद वापस मिल जाएगी अब। लेकिन हरिकांत एक दिन चुपचाप उससे मिलने जा पहुँचे। सलाखों के पीछे जेल में वो सिर नीचे झुकाए बैठी थी। अभी भी कितनी मासूम दिख रही थी। बड़ी तिग्रमों से हरिकांत जी ने उससे 10 मिनट की अकेली मुलाकात करनी चाहिए थी और अब वो आमने सामने थे। हरिकांत जी ने डबडबाई आंखों से उससे पूछा, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। वो पैसा जो तुम लेकर भागी थी उसकी मालकिनी तो तुम वैसे ही बन जाती। जो कहानी काम्या ने उन्हें सुनाई उससे उनको पांव तले जमीन सरक गई। उसने बताया वो बहुत गरीब लड़की थी, उसके माँ बाप मर गए तो उसके रिश्तेदार चाचा ने उसकी शादी करा दी उस आदमी से जो जुआरी था, शराबी था। वो रोज उसे पीटता, दुर्व्यवहार करता। एक दिन तो हद ही हो गई जब उसके पति ने उसे किसी को बेच दिया। फिर उसी आदमी ने उसे मजबूर किया कि वो उसके साथ ये धंधा करे। वो बहुत मजबूर थी, उसकी कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं है। उसके हाथ बंधे हुए थे। हरिकांत ने उससे वादा किया, अगर तुम सच कह रही हो तो मैं सारे प्रमाण इकट्ठे करूंगा, तुम्हारा केस लड़ूंगा और जीतूंगा भी। बेशक तुम पर बहुत केस लगे हुए हैं, पर मैं एक दिन तुम्हें यहाँ से बाइज्जत बरी करा के ले जाऊंगा। तुम उस दिन का इंतजार करना। काम्या के आंखों में खुशी के आंसू तैर गए और वो तेज कदमों से जाते हरिकांत को देखती रही। दोस्तों, क्या कहना है आपको इस कहानी के बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की रोचक कहानी लगातार देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी को दबा के ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।